नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 2 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा, एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। और उसके बाद में आपको इस प्रकार से एक टेबल दी गई है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। बस आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न में आपको दिया क्या और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से दो, प्रश्न के अंदर आपको कहा जा रहा है एक कोई पेंट का मूल मिश्रण है, उसके 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। इसका मतलब ये प्रत्यक्ष अनुपात में, किस अनुपात में होगा? यहाँ पे जो आपके 8 मूल मिश्रण के भाग होंगे उसमें सिर्फ आपके लाल रंग का जो एक भाग मिलाकर ही मिश्रण तैयार किया जाता है। तो इसी अनुपात में बाकी जो आपके मिश्रण दिए गए ये भी आपके 1:8 के रूप में होने चाहिए। यहां से आपको पता चल गया ये मिश्रण किस प्रकार के अनुपात में, प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैंने पहले से बता रखा है कि प्रत्यक्ष अनुपात में क्या होता है। तो यहां पे लिख देते हैं प्रत्यक्ष अनुपात। अब प्रत्यक्ष अनुपात की आपको एक कंडीशन पता है, प्रत्यक्ष अनुपात में जो पहला भाग होगा उसी के बराबर आपके दूसरे सभी भाग होने वाले। जैसे x1/y1 ये जो आपके पहला मिश्रण है इसके बराबर दूसरा मिश्रण होगा x2/2, ये भी आपके इसके बराबर होगा। और जो तीसरा मिश्रण होगा ये भी आपके इस पहले मिश्रण के बराबर होगा, तो ये आपके x3/y3 के बराबर होगा। और यदि कोई चौथा मिश्रण है वो भी आपके इस पहले मिश्रण के बराबर होगा, यानी आपके x4/y4 होगा, ये भी आपके इसके बराबर होगा। और यदि कोई पांचवा मिश्रण है वो भी आपके इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे x5/y5 इसके बराबर होगा। मतलब ये आपके क्या है, प्रत्यक्ष अनुपात है। इसी कंडीशन से आपके ये सारे जो आपको भाग दे रखे हैं ना, यहाँ पे खाली ये निकल जाएंगे, कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको क्या है, टोटल 4 भाग हो जाएंगे। पहला और दूसरा भाग दिया गया है, उसके बाद में यहाँ पे देखो पहला और दूसरा दिया गया, और तीसरा सबका दिया गया, और चौथा सबका निकालना है। तो कुछ नहीं, ये पहला दूसरा भाग है, इसके बराबर यहाँ पे इनको करते जाओ और आपके सीधे वज्र गुणा करके आपको मान निकल जाएंगे। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले जो आपको पता है यहाँ पे जो आपके लाल रंग के पदार्थ के भाग है उसको x मान लो, और जो आपके मूल मिश्रण के भाग है उसको y मान लो। तो यहाँ पे लिखेंगे माना लाल रंग के पदार्थ के भाग, अब लाल रंग के पदार्थ के भाग है उसको x मान लिया है, और मूल मिश्रण के भाग को y मान लेंगे। मूल मिश्रण के भाग बराबर आपके क्या है, y है। अब आपको पता है यहाँ पे टेबल में ये आपके जो पहले वाले भाग है ये क्या है, आपके लाल रंग के पदार्थ के भाग है, तो इनको x मान लिया, और जो मूल मिश्रण के भाग है उसको हमने y मान लिया। अब आपको पहले मिश्रण में लाल रंग के पदार्थ का ये आपके x1 का मान कितना, 1 है, और आपके पहले ही मिश्रण में आपके y का मान मतलब y1 का मान मतलब क्या होगा, मूल मिश्रण के भाग कितना है, 8 है। तो सिंपल तरीके से अब आपको जो मान दिए गए हैं उसको लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब आप मुझे बताइए x1/y1। अब x1 का मतलब क्या है, x का मतलब तो आपको पता है लाल रंग के पदार्थ का भाग है। अब यहाँ पे x1 का मतलब पहला आपके मिश्रण का भाग है, उसमें लाल रंग के पदार्थ का भाग कितना, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे y1 का मतलब क्या हो गया, मूल मिश्रण के भाग में जो आपके पहला आपके मिश्रण है y, जो मूल मिश्रण का भाग है वो कितना, 8 है, तो बटाम आपके 8 हो जाएगा। तो ये आपके पहला हो जाएगा। अब उसी प्रकार से x2/y2। अब x2 का मतलब क्या होगा, लाल रंग के पदार्थ में जो आपके लाल रंग का जो मिश्रण है उसमें लाल रंग के पदार्थ का दूसरा भाग कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। y2 का मतलब यहाँ पे आपके जो आपके मिश्रण है उसमें मूल मिश्रण का जो आपके दूसरा भाग है वो कितना है, तो यहाँ पे आपके मिश्रण का दूसरा भाग आपको नहीं दे रखा है, तो इसकी जगह y2 की जगह हम y2 रखेंगे। आई बात समझ में? अब नीचे यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ये हमें निकालना है। उसके बाद में अगला तीसरा x3/y3। बताइए x3 कितना है, 7 दे रखा है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। y3 आपको निकालना है, तो यहाँ पे डैश कर लेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद में x4/y4। x4 तो आपको दे रखा है कितना, 12, तो यहाँ पे 12 अब y4 आपको निकालना है, तो अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद में x5/y5 बराबर x5 आपको दे रखा है कितना, 20,
तो यहाँ पे 20 लिख देंगे बटे y5 आपको निकालना है, तो अंडरलाइन कर देंगे। अब सिंपल तरीके से इसको हम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है मिश्रण कैसा तैयार करना है, जिसमें आपके मूल मिश्रण के 8 भाग होने चाहिए और उसमें लाल रंग का जो पदार्थ है वो आपके 1 भाग ही होना चाहिए, यानी यह प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार आपको पता है प्रत्यक्ष अनुपात में क्या होता है, सभी बराबर होते हैं, मतलब आपके x1 बटे y1 बराबर हो जाएगा आपके x2 बटे y2 बराबर हो जाएगा आपके x3 बटे y3 बराबर हो जाएगा आपके x4 बटे y4 बराबर हो जाएगा आपके x5 बटे y5। ये सभी आपके क्या होते हैं, प्रत्यक्ष अनुपात में बराबर होते हैं। तो इस सूत्र के माध्यम से सभी जो खालिस्तान है उनका मान निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको पहला जो अनुपात होता है ना वो आपको प्रत्यक्ष अनुपात दे रखा है, और यहाँ पे तीसरा यानी पहला तीसरा भाग दिया गया, चौथा भाग आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x1 बटे y1 बराबर, अब सब क्या होंगे, आपस में बराबर है। आपको पता है प्रत्यक्ष अनुपात में सभी क्या होते हैं, अनुपात बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बताइए x1 बटे y1, अभी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो आपके दूसरा भाग है x2 बटे y2 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे x2 बटे y2। अब आपको पता है इसको सॉल्व करना है, मान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको पता है x1 बटे y1 कितना, 1/8। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/8 बराबर x2 बटे y2। तो यहाँ पे बताइए x2 कितना है, x2 यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता है ये आपको निकालना था, तो x2 कितना है 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा बटे y2 का मान आपको नहीं दे रखा था, आपको निकालना है, तो y2 की जगह में y2 लग देना है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सोल्व करने की थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है कि दोनों आपके भिन्न में संख्या दे रखी, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, वज्र गुणा करना है। बेटा क्या करना है, वज्र गुणा। तो y2 का गुणा 1 से करेंगे तो y2 ही आएगा बराबर 8 का गुणा 4 से कर दो, ऐसे गुणा गुणा के रूप में करना है। तो 8 का गुणा 4 से 8 चौक 32 हो जाएगा। तो ये हमारे y2 का मान यहाँ से निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अगला वाला मान किसका निकलना, y3 का मान। बहुत सिंपल है, आपको कुछ करने, पहला जो प्रत्यक्ष अनुपात दे रखा है उसके बराबर में करते जाओ, क्योंकि ये सभी आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x1 बटे y1 बराबर, अब यहाँ पे बताइए तीसरा क्या है, x3 y3। तो यहाँ पे लिखेंगे x3 बटे y3, उसके बाद इसको आगे सोल्व करते हैं। मान रखिएगा x1 बटे y1 ये आपको पता है 1/8 है बराबर x3 बटे y3। तो यहाँ पे देखो x3 कितना है, 7 है, y3 नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे 7 बटे y3 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, वज्र गुणा करेंगे। तो यहाँ पे y3 का गुणा 1 से करेंगे तो y3, उसके बाद बराबर 8 का गुणा 7 से, 8 7 56 हो जाएगा। वज्र गुणा करना है यहाँ सिंपल तरीके से, तो ये हमने वज्र गुणा किया तो हमारे y3 का मान निकल गया 56। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे क्या करना है, y4 का भी मान निकलना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, ये सभी अनुपात आपस में बराबर है। तो यहाँ पे इसको आगे सोल्व करेंगे, x1 बटे y1 के बराबर करेंगे, जिससे आपके x4 का मान निकल जाएगा, x4 बटे y4 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, x1 बटे y1 ये आपको पता कितना है 1/8 बराबर x4 बटे y4। तो यहाँ पे देखो x4 तो आपको दिया गया, y4 आपको निकलना है, तो 12 बटे क्या हो जाएगा, y4 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, वज्र गुणा करेंगे तो y4 का गुणा 1 से करो तो ये आपके y4 हो जाएगा, उसके बराबर 12 का गुणा 8 से करो, 12 8 96, तो ये 96 हो जाएगा। ये हमारे y4 का मान यहाँ पे निकल गया। अब हमें क्या करना है, y5 का मान निकालना है, बहुत सिंपल है, आपको पता है ये सभी अनुपात बराबर है तो बराबर कर दो। तो ये पहले अनुपात के बराबर करते हैं, x1 बटे y1 बराबर, अब यहाँ पे x5 बटे y5 करेंगे, तो यहाँ पे x5 बटे y5। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, मान रखो x1 बटे y1 ये आपके 1/8, उसके बराबर x5 बटे y5। तो यहाँ पे x5 कितना दे रखा है 20, और y5 आपको नहीं दे रखा था, तो यहाँ पे 20 बटे y5 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, y5 का गुणा 1 से करो तो ये आपके y5 हो जाएगा, उसके बराबर 8 का गुणा 20 से करो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो ये हमारे y5 का भी मान निकल गया। यही मान आपको निकालने के लिए कहा गया था। अब हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार की एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में जो खाली स्थान थी उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अब यहाँ पे सिंपल तरीके से टेबल बना लो। यहाँ पे पहले लिखेंगे लाल रंग के पदार्थ के भाग बटा में आपको दे रखा था मूल मिश्रण के भाग। अब यहाँ पे बताइए जो पहला मिश्रण था उसमें आपको कितना दे रखा था, 1/8 दिया गया था। अब उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे दूसरा 4 बटे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपके दूसरा 4
बटे अब 4 में दूसरा y2 का मान बताइए कितना निकला हमारे 32। तो यहाँ पे खालिस्तान दी गई तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। ये दूसरा मिश्रण कंप्लीट हो गया। तीसरे मिश्रण में आप देखोगे संख्या कितनी दे रखी है 7 दे रखी है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। और y3 का मान बताइए कितना, y3 का मान ये रहा हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे खालिस्तान में कितना आ जाएगा 56 आ जाएगी, ये हमने निकाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे x4 बताइए, x4 आपको कितना दे रखा 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। और उसके बाद में y4 का मान ये रहा हमने निकाल दिया कितना 96, तो यहाँ पे आपके 96 हो जाएगा। उसके बाद में x5 का मान ये दे रखो कितना 20, तो यहाँ पे 20। उसके बाद में खालिस्तान में आपको पता है y5 का मान कितना है, ये हमने निकाला कितना 160, तो यहाँ पे 160 हो जाएगा। इस प्रकार से यही मान आपको निकालना था और ये मान हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल दिए। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और यदि आपके प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो साथियों अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।